अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि हमारी नई आने वाली तमाम वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें और आप हमसे कनेक्ट रहें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ख़ातिन हज़रात, मैं हूँ अख्तर अब्बास और आप सबको मेरा सलाम पहुँचे। आज दो मैसेज ने दिल को बहुत दुखी कर दिया है। एक आयशा रहीम का है और उन्होंने कहा कि आप मेरे सगे भाइयों से ज़्यादा मुझे अज़ीज़ हैं और इस दुख के आलम में जो पिछले मैं 2 सालों से झेल रही हूँ, अब वाहिद हैं कि जिससे मैं दिल की बात कर लेती हूँ। पिछले दिनों हमने डॉक्टर साहब का बुलाया तो उस पर उन्होंने ख़ुसूसी तौर पे शुक्रिया अदा किया कि ये मसला मैं घर में किसी को नहीं बता सकती थी, लेकिन डॉक्टर साहब ने मुझे गाइड किया और उनका शुक्रिया अदा कर दीजिए। वो कहती हैं कि 2 साल पहले मेरी डाइवोर्स हुई और 4 साल मेरी शादी रही इज़्ज़त और आबरू के साथ। ये डिवोर्स के बाद मुझे एहसास हुआ कि ये इज़्ज़त और आबरू कितनी कीमती चीज़ है। इन 2 बरसों में मुझ पर 4 दफ़ा इल्ज़ाम लगे और कभी किसी लड़के के साथ, कभी किसी जानने वाले के साथ। ये वाहियाती पहले कभी सोची भी नहीं थी कि कोई मेरे बारे में ये बात कर सकता है, पर डिवोर्स के बाद ये हुआ। एक दफ़ा ये हरकत भाभी ने की और एक दफ़ा सगी बहन ने। मैं खुदा की कसम खाती हूँ कि मैं पाकीज़ा सूरत और पाकीज़ा सीरत औरत हूँ। मैंने कभी किसी के बारे में देखा और सोचा भी नहीं है। काश मेरी तलाक ना हुई होती। उफ़ अल्लाह। दूसरा, निमर ने कहा कि सर आजकल हर बात बात पे तलाक हो जाती है, पहले तो ऐसा नहीं होता था। इस लफ्ज़ की धमकी देते हुए भी लोग 4 दफ़ा सोचते थे। प्लीज़ आप बताइए कि अब ऐसा क्यों होता है, दुनिया इतनी बदल क्यों गई है। ख़ातिन हज़रात, सच्ची बात ये इस एक लफ्ज़ की जो वक़्त होती थी या डर होता था, लोग इसका अदा भी नहीं करते थे इस लफ्ज़ को। यानी इस लफ्ज़ की अदायगी या इस लफ्ज़ का सोचना या कहना भी एक तरह से शजरे ममनुआ था। और आपको अंदाज़ा है शरीयत ने इस बात को लाजिम किया कि खुदा न खास्ता अगर कोई हरकत कर ले तो उसको अनाउंस मत करें, वो लड़की उसी घर में रहे और इद्दत के दौरान अगर मियाँ दोबारा रुजू, और अक्सर केसेस में रुजू हो जाता था, पहली डिवोर्स के बाद रुजू हो जाता है, दूसरे के बाद रुजू हो जाता है, तीसरे के बाद नहीं। ये जो बात बात पे मुंह उठा के घर को भागना, या अगर वालिद साहब गए या भाई गया, इवन बाज़ अहमक माएँ भी ऐसी हैं कि जा कहती हैं कि हम अपनी कुड़ी तो संभाल लेंगे, 2 तलाक, फ़र्क करो। आप सोचिए, आप इतना बड़ा जुर्म कर रहे होते हो और उस बच्ची की शिकायतों पे। ये जो घर में बाद में आके इंसान की बेवकूफ़ी होती है, वो उन्हीं बच्चियों से पूछिए जिन्होंने ये दुख और ये बोझ ना सिर्फ सहा है बल्कि उसको झीला है। अच्छा, बाज़ लड़कियां हैं जो मुंह से बोलती हैं कि मुझे दे दो, और या तो कभी इन्हें आज़ादी बहुत चाहिए होती है, कभी ये दूसरों के साथ कंपैरिजन करती। लेकिन जो सबसे ज़्यादा मुझे लगता है कि अक्सर कम अकली, उसके साथ एक ज़िद्दी मिजाज का होना, और घर वालों का आपको दुनिया और आखिरत के मामले में जो बुनियादी तालीमात हैं, सब्र नहीं होता, दरगुजर नहीं होती, बर्दाश्त नहीं होती। यानी मिजाज का ज़रा सा 19-20 का फ़र्क आपने बहुत सारे घरों में देखा होगा कि वो बच्चियां जो कई साल उन्होंने अपनी सासों का जुल्म सहा या जुमले सख्त सहे, पर एक वक्त आता है 10 साल बाद, 12 साल बाद जब सास रुखसत हो जाती है तो उसी घर में वही मियाँ उससे पहले भी उनको वक़्त दे देता है, और उसके बाद तो ज़ाहिर है उसकी वक़्त बनती, फिर उसके अपने बच्चे बड़े हो जाते हैं, अपना ख़ानदान बनता है। तो एक ख़ास पैच होता है जिसमें बेसब्री अगर ना दिखाई जाए तो इंसान डिवोर्स से बच सकता है। 2-3 चीज़ें और भी हैं कि जो बच्चियों को ज़रूर बतानी और सिखानी चाहिए। लाइक अगर डाइनिंग टेबल पे 2 खाने नहीं है और ना मीठा नहीं है और वो सलाद नहीं है और रशियन सलाद नहीं है,
तो क्या खाना छोड़ दिया जाएगा? अब वो वहाँ से ठुड्डे मारते उठ जाएंगे कि मैं नहीं खाना नहीं खाऊंगी। तो गुजारा करते हैं कुछ चीज़ों को। उसके बाद आपको मौका मिलेगा, आप किचन में जाके सारी चीज़ें बना लीजिए। सो एक तो हमको ये नहीं सिखाया जाता, इसे कंप्रोमाइज़ कहना, इसे गुजारा समझ लीजिए, इसे अक्ल समझ लीजिए। दूसरी जो बहुत बुनियादी चीज़ है वो लिहाज ख़त्म हुआ है। पुराने रिश्तों में ख़ानदान का लिहाज होता था, ख़ानदान के बड़ों का लिहाज होता था। यानी अगर आपस में लड़ाई भी हुई है तो बड़ों को अभी तो शिकायत तक मौका नहीं जाता, उससे पहले दोनों आपस में तय कर लेते हैं। तय क्या कि आपने बदतमीज़ी की, उसने ताड़ करके थप्पड़ मारा और साथ ही फ़र्क कर दिया। तो उसके बाद तो सिर्फ रोना धोना रह जाता है, या उस अमल पे एक पूरी फर्जी फिर कहानी तैयार होती है। यानी कोर्ट्स में जाके, इवन कोर्ट ज़ुबानी तलाक दी हुई तलाक नहीं मानी जाती, न शरई तौर पे न कानूनी तौर पे। ये पहले यूनियन काउंसिल में जाती है, वो 3 दफ़ा बुलाते हैं कि आपस में सुलह कर लें, कम नहीं करते। फिर कोर्ट में चला जाता मामला, तो कोर्ट में अदालत बुलाती है दोनों को, एक दूसरे से बात कर लो, कंप्रोमाइज़ कर लो, रिश्ता बचा लो। पर वहाँ लड़की के घर वाले आम तौर पे इतने सख्त होते हैं, पत्थर दिल, कि उसे बात भी नहीं करने देंगे और दोनों बात करके पुरानी गलतियों का अजाला, कुताही। और इस सोच में, इस तर्ज़-ए-अमल में सबसे ज़्यादा नुकसान लड़की को होता है। अगर साथ कोई लड़का हो या लड़की हो, उसका होता है। यानी आपको अंदाज़ा है 20 केसेस आते हैं मेरे पास कि जिसमें कई साल बर्बाद करने के बाद जब दोबारा शादी करनी होती है तो पुरानी शादी का बेटा या बेटी अगला ख़ानदान नहीं कबूल करता। अब फिर सवाल ये होता है कि उसके लिए क्या कुर्बानी दें, करें कि ना करें, फिर वो सवाल बार बार आते हैं। तो अगर इंसान इस सूरत हाल पर पहुंचने से पहले, ये जो पॉइंट ऑफ नो रिटर्न है, इनफैक्ट ये बहुत बड़ी कमज़ोरी भी है, सोचने और समझने में कोताही है। वो बच्चियां जो अब बड़ी हो रही हैं, जिनकी शादियां होनी हैं, मेरे बच्चे कभी पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पे ना दोस्तों में जाना चाहिए, ना जॉब में जाना चाहिए, शादी में तो बिल्कुल नहीं जाना चाहिए। रिश्तों में, ताल्लुक़ में कहीं सख्ती हो जाए, दूसरा बंदा बिल्कुल ऐसे खड़ा सीधा हो जाए, झुक जाइए, उस वक्त को गुजार दीजिए। बाद में अच्छा वक्त ज़रूर आता है। वो जो जुमले कहते हैं ना कि ये वक्त भी गुजर जाएगा, जो बुरा वक्त है ये गुजर जाता है। रात जानी जानी होती है, दिन ने आना ही आना है, पर उसमें कुछ वक्त तो लगता है। अब रात के 12 बजे दिन नहीं चढ़ सकता, 1 बजे भी नहीं चढ़ सकता। जो 4-6 घंटे हैं, ये 4-6 साल भी हो सकते हैं, थोड़ा सा लंबा भी हो सकता है। पर आपकी ज़िंदगी में खुशी, सुख, सहूलत, इज़्ज़त, वक़ार, इख्तियार सब ने आना होता है। दिल पे नहीं, दरवाज़े पे आके दस्तक देते हैं, तो आप उस वक्त वहाँ होते नहीं है, घर छोड़ के जा चुके होते हो। अल्लाह न करे नई बच्चियों से जिनकी शादियाँ, पुरानों को नहीं समझाया जा सकता। ये जो ज़िद मिजाज में और तकब्बर होता है, या माँ बाप का हो मुझे संभाल लेंगे, तो इनफैक्ट ये जुमले भी आपको किसी घर में टिकने नहीं देते, रिश्ते के साथ बंधने नहीं देते। ओके जनाब, निमर ने कहा था कि सर जी मैं सोच सोच के बहुत परेशान हूँ। तो क्या है बेटा, एक तो आप सोचों से निकलें, दूसरा फिर ये कि जो आपकी नींद ख़राब हुई है और ज़हनी तौर पे आप पे बहुत प्रेशर है, तो जो मेरे पास फीडबैक है इस तरह के केसेस में कि जिन बच्चियों ने ख़ास तौर पे, या इवन माओं ने, हमने तो इसको 16-17 साल के लड़के और लड़कियों पे भी आजमा के देखा। तो आप ब्रेन बूस्टर मंगवा लीजिए। नंबर नोट कर लें, 0341657826। ये कायनात हर्बल का प्रोडक्ट है, और कायनात हर्बल का ये प्रोडक्ट ना सिर्फ हाफ़ज़े के लिए मुफीद है, दिमागी ताकत के लिए मुफीद है, इवन जिनको ये केरा वेरा होता है, ज़ुकाम वगैरह, उनके लिए बहुत मुफीद है। और जो ब्रेन को ये क़ुव्वत भी बख्शता है, ताकत भी बख्शता है। ये बहुत खूबसूरत और मीठे और बड़े अच्छे हर्ब्स पे बना हुआ है। 40 दिन में अपना करिश्मा तो ये दिखाना उन्होंने वादा किया, लेकिन उससे पहले भी अपना ये करिश्मा दिखाते हैं। और इसके साथ अगर आप पूरा पैकेज मंगवाना चाहें तो फिर स्पून है, सुबह ये खाते हैं, शाम को ये खाते हैं, साथ ये शरबत, ये गिफ्ट होता है, फ्री होता है। तो ये आप आराम से कायनात हर्ब्स के नंबर से मंगवा सकते हैं। अख्तर अब्बास को दीजिए इजाज़त। अस्सलाम वालेकुम।